अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल। दोस्तों, हम सब इस दुनिया में इसलिए हैं क्योंकि हमें किसी से आना होता है तो किसी का होना होता है। इस बात को समझने के लिए एक कहानी से प्रेरणा लें। एक नगर में एक राजा रहता था। वो बहुत दयालु था, धर्म कर्म में यकीन करने वाला था। उसके पास जो भी व्यक्ति ऋण लेता है उसे मना नहीं करता था। राजा ने ये काम अपने एक विश्वासु मंत्री को दिया था जो किसी व्यक्ति पर कर्ज लेने का आरोप लगाया था। आया था मंत्री ने उससे एक ही सवाल पूछा था कि भाई, तुम ऋण कब लौटाओगे, इस जन्म में या फिर अगले जन्म में? जो लोग ईमानदार होते हैं वो कहते हैं, राजा जी, हम तो इसी जन्म में आपका कर्ज चुकता कर देंगे। और कुछ लोग जो ज्यादा ड्राइवर और बेईमान होते हैं वे कहते हैं, राजा जी, हम आपका कर्ज अगले जन्म में छोड़ेंगे। अगले जन्म में ऋण वापसी की शर्त से कुछ लोग राजा को मूर्ख समझ गए थे और अपनी चालाकी पर खुश हुए थे। एक दिन एक लुटारू ने यह बात सुनी और राजा के पास ऋण लेने पर पहुंच गया। उसे सहज था कि राजा अगले जन्म तक के लिए रकम कर्ज देता है। उसका मकसद ऋण लेने से अधिक राजा की तिजोरी को देखना था। अब लुटानेरू ने राजा से कुछ रुपए उधार मांगे। राजा ने मंत्री को बुलाकर कर्ज देने को कहा। मंत्री ने लुटासेरू से पूछा, भाई, इस जन्म में लौटाएंगे या अगले जन्म में? लुटारू ने कहा, मंत्री जी, मैं यह रकम अगले जन्म में नौकरी करूंगा। मंत्री ने तिजोरी खोलकर उन्हें पैसे दे दिए। लुटारू ने भी तिजोरी को देखा और तय किया कि इस मूर्ख राजा की तिजोरी रात में लूटकर चलाई गई। वो रात में ही राजा के घर पहुंचा और उसी गायों के तबेले में छिपकर राजा के सोने का इंतजार करने लगा। अचानक वो लुटारू ने सुना कि गाय आप में बातें कर रही हैं और वह लुटारू गायों की भाषा ठीक से समझ रहा है। एक गाय ने दूसरा से पूछा, तुम तो आज ही आई हो ना? उस गाय ने जवाब दिया, हाँ, आज ही राजा के तबेले में आई हूँ। राजा जी का पिछला जन्म का कर्जना है। और तुम कब से यहाँ हो? उस गाय ने पलटकर पूछा तो पहले वाली गाय ने बताया, मुझे तो 3 साल हो गए हैं बहन। राजा, मैंने जी से कर्ज लिया था, यह देश की अगले जन्म में लौटूंगा। राजा से कर्ज लेने के बाद जब मेरी मृत्यु हो गई तो मैं गाय बन गई और राजा के तबले में लाया गया। अब दूध देना उसका कर्ज हटा रहा हूँ। जब तक कर्ज की राशि पूरी नहीं हो जाती तब तक अनुपात में वृद्धि होगी। लुटारू ने जब उन गायों की बातें सुनी तो होश उड़ गए और वहां बंधी गायों की ओर देखने लगे। वो समझ गया कि ऋण चुकाना ही पड़ेगा, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में उसे चुकाना ही होगा। वह उल्टे पांव राजा के घर की ओर भागा और जो कर्ज उसने लिया था उसे फटाफट मंत्री को रिटर्न रजिस्टर से अपना नाम कटवा लिया। दोस्तों, इस तरह से हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जानने देने के होश बकाया होते हैं और इसी कर्ज का होश चुकता करने के लिए इस दुनिया में हर कोई अलग अलग रूप में आता है। जैसे कोई बेटा आता है तो कोई बेटी, कोई पिता तो कोई माँ, कोई पति तो कोई पत्नी, कोई दोस्त तो कोई दुश्मन आता है। दुख हो या सुख होश तो दीदी देते हैं। अच्छे कर्म का अच्छा फल और बुरे कर्म का बुरा फल सभी को इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में चुकाना ही होता है। इसी तरह अगर कुछ बुरा होता है तो दुखी होने की बजाय सच्चाई को स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ हो रहा है वह हमारे कर्म का ही परिणाम है। कर्मफल से कोई नहीं बच सकता, यह अटल कथन है। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे हैं। किसी न किसी दिन आपको आपके कर्म का फल पृथ्वी पर वह करना ही होता है। इसलिए दोस्तों, हमें कर्म करने में सावधानी बरतनी चाहिए।